चैप्टर 2 अध्याय 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आखेटक शिकारी और संग्रहण से लेकर खाना बनाने तक, भोजन तक। शुरुआत यहां से होती है कि तुषार ये ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं। ट्रेन से बहुत सारी चीजें देखते हैं और इनके अंकल बताते हैं कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं ये मात्र 150 साल पहले ही शुरू हुई है और उसके 10 साल बाद बसेस शुरू हुई है। यानी यातायात के पब्लिक यातायात के साधन कुछ ही साल पहले शुरू हुए हैं। अब तुषार के दिमाग में एक सवाल आता है कि जब ये ट्रेन्स बसेस नहीं थी तब लोग क्या करते थे? लोग क्या एक ही जगह रहते थे या कहीं जाते नहीं थे या जाते थे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमें जिस समय का पता है या हम जहां तक पता कर पाए हैं वो है करीबन 2 मिलियन साल। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। 20 लाख साल के बारे में हमें पता है, उसके पहले का हम नहीं उस कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे। इस समय लोग हंटरर और गैदरर के रूप में रहते थे। हंटरर का मतलब होता है शिकारी, शिकार करते थे वो जंगली जानवरों का। गैदरर का मतलब ये होता था कि जैसे यहां फल है, यहां कंदमूल है, तो वो सब ये जमा करते थे, जैसे आप यहां देख रहे हैं। हंटेड शिकार वाइल्ड एनिमल्स का, जंगली जानवरों का। ये मछलियां पकड़ते थे, साथ में पशु पक्षी, जो भी वहां फ्रूट मिलते थे या जमीन के नीचे जो चीजें मिलती थी खाने वाली, नट्स जैसे मूंगफली वगैरह हो गई, सीड्स बीजे, पत्तियां, स्टॉक्स और अंडे, ये सारी चीज ये खाते थे। और हंटर और गैदरर्स ये खाना बदोश थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो अब सवाल उठता है कि ये क्यों जाते थे? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वो एक जगह जब रहते थे तो वो सारी चीजें वो खा लेते थे, ईटन अप। अब यहां के जानवर उन्होंने खा लिए या फिर उनका शिकार कर लिया, यहां की चीजें सब सफा कर गए वो, तब क्या करेंगे? दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये इन जानवरों का शिकार कर रहे हैं और यहाँ की घास खत्म हो गई या जो भी जिसपे ये पलते हैं ये किसी और जगह चले गए, तो इनको भी इनके पीछे जाना पड़ता होगा। तो जिनको ये प्रे कर रहे हैं या ये कहे जिनका शिकार कर रहे हैं, जहां जहां वो जाते थे वहां वहां इनको जाना पड़ता होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है इनके खाना बदोश होने का। तीसरा कारण ये हो सकता है कि फ्रूट, और आप कहेंगे इसको फ्रूट और सीजन भी कर दी। होता यह है कि जो वो खाते थे वो हर सीजन में तो नहीं होता था। फ्रूट जैसे आम, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आम, मुझे नहीं पता उस समय आम होता होगा नहीं होता होगा। अब आम का एक सीजन होता है, जब वो खत्म हो जाएगा तो इनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं हो सकता है, वो है वाटर। पानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो कई ऐसी नदियां होती हैं, जैसे एग्जाम्पल हम हिंदुस्तान का दें तो गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये हमेशा बहती रहती हैं। इनको हम पेरिनियल कहते हैं। पेरिनियल मतलब होता है 12 मासी, 12 साल इनमें पानी होता है। लेकिन कई इनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। मान लीजिए यहां पर ये लोग रहते होंगे तो यहां तो पानी जब बरसात नहीं होगी या फिर सीजन नहीं होगा, जैसे ड्राई सीजन है, बहुत शूद्र या कहीं शुष्क सीजन है, विंटर और समर में जो होता है, गर्मियों में और ठंड में जो होता है, पानी नहीं आता उस समय, तो यहां से वो ऐसी जगह जाते होंगे जहां पर पानी मिल पाए, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। अब हमको कैसे पता चलता है इन लोगों के बारे में? तो मैंने आपको बताया था 2 लोग हैं, 2 प्रोफेशनल्स होते हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, एक हिस्टोरियंस होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो भी सामान मिलता है उसे पता करते हैं, पुराने जमाने का, एंशिएंट टाइम्स का, और उनके लिए वो खुदाई भी करते हैं। पहला काम ये हो गया। हिस्टोरियंस जो भी स्कल्पचर्स होते हैं या फिर कहीं मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, पांडुलिपि हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए जो पत्थरों पे लिखे होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया
उन्होंने हमें बताया कि ये जो हंटर और गैदरर्स थे, यानी शिकारी और जो संग्राहक थे, वो यहां पर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो टूल बनाए थे, इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, ये आप देखिए, इन इंस्ट्रूमेंट्स का ब्यौरा है, इनको इन्होंने जाना है और इनको इनकी पढ़ाई लिखाई की है, समझा है, चाहे वो लकड़ी से बने हो, चाहे वो हड्डियों से बने हो। और कई ऐसे थे जो इतने बेहतरीन बनाए गए, जो आज भी हमारे पास अवेलेबल है, आज भी हम इनको संजो के हमने रखा हुआ है। अब कई ऐसे जो स्टोन थे, पत्थर थे, उस जमाने में तो पत्थर ही था, वहां तो ना आयरन, ना लोहा, ना एल्यूमिनियम, कुछ ऐसा नहीं था। तो इन पत्थरों का उपयोग ये काफी सारे कामों में करते थे। सबसे पहले जो शिकार करते थे, हंटिंग अगर वो कर रहे हैं, तो जिस भी जानवर को वो हंट करेंगे, पहले तो उसको मारना होगा। उसके लिए वो भालों का उपयोग करते होंगे, भाले के सामने वो नुकीले इस तरीके से पत्थर लगा देते होंगे, और पत्थर से मार मार के भी कर सकते हैं। हड्डियों के ऊपर ये पत्थर लगा सकते थे। अब जो इन्होंने मार लिया, हंटिंग कर ली, फिर उसको काटना, गोश्त है उसको काटना, उसकी स्किन निकालना, और फिर जैसे वो फ्रूट खाते थे, जैसे जमीन के नीचे, आप देखिएगा ये जमीन के नीचे की चीजें निकाल रहे हैं, और जब ये स्किन, जानवरों की स्किन निकाल लेते थे, तो उस समय तो कपड़े वपड़े नहीं होते थे, फिर उसमें वो छेद करते थे, उनकी सिलाई करते थे एक तरीके से, और वो पहनते थे। तो जैसे मैंने बताया, स्पीयर्स और एरोज, उन्हीं पत्थरों का और बोन्स का उपयोग करके वो ये भाले वगैरह बनाया करते थे। और बाकी जैसे लकड़ी काटने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, हट बनाने के लिए, और बाकी टूल्स बनाने के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए ये इन पत्थरों का उपयोग करते थे, जिसका हमारे पास ब्यौरा है, आर्कियोलॉजिस्ट और बाकी जहां जहां मिले हैं वो हमने जमा किए हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना समय पेलियोलिथिक है। सबसे पुराना, पेलियो का मतलब होता है बहुत पुराना, लिथो का मतलब होता है पत्थर। पेलियोलिथिक सबसे अर्लीस्ट, 20 लाख साल पहले मान लीजिए, तो 20 लाख साल से शुरू करिए, आज से पुराना, और 12,000 साल तक आ जाइए। यानी कि आज का समय मान लीजिए ये है 20 अगस्त 2020, ये है 20 लाख साल पहले। फिर आप यहां से यहां तक आ जाइए 12,000 साल पहले तक। तो ये दरमियान समय है, इसको हम कहते हैं पेलियोलिथिक एज। क्या कहेंगे? पेलियोलिथिक। पूरा पाषाण, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पूरा मतलब पहले, बहुत पहले। तो ये जो बहुत ज्यादा समय, बहुत बड़ा समय है ये, तो इसको और डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए। जब आप और हिस्ट्री में जाने जाएंगे तो ये आपका लोअर, मिडल और फिर अपर पेलियोलिथिक या कहे पूरा पाषाण काल होता है। अब क्या हुआ 12,000 साल के बाद, अभी हम यहां आ रहे हैं 12,000 से 10,000 साल तक। 12,000 से 10,000 साल तक काफी मौसम में परिवर्तन हुए, गर्मी हुई, और उसके बाद जो पत्थर बने, मेसोलिथिक उसे कहते हैं, या ये कहे पत्थर क्या, उस जमाने को मेसोलिथिक कहते हैं। और क्यों मेसोलिथिक कहते हैं, मिडिल स्टोन कहते हैं? क्यों? क्योंकि इस जमाने में जो पत्थर बने वो काफी बढ़िया थे। यहां तो बड़े क्रूड से पत्थर बने थे, इस जमाने में जो पत्थर बनाए गए बहुत अच्छे बनाए गए, और इनको हड्डियों में लगा के, लकड़ियों में लगा के, बाकायदा आप देखेंगे तो ऐसे जैसे हमारा हसिया होता है, उस तरीके के भी टूल यहां मिले हैं इस जमाने में, 12,000 से लेकर 10,000 साल तक के बीच में। तो क्योंकि पत्थर बड़े छोटे थे, बड़े महीन थे, बहुत अच्छे से तराशे गए थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। बहुत छोटे को माइक्रोलिथ कहते हैं, इसीलिए इसको हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, राइट? मेसोलिथिक। और उसके बाद हम और आगे आएंगे तो 10,000 से के बाद का बात करिए। 10,000 साल के बाद, ये मैं आज से ले रहा हूं, 10,000 साल तक पीछे जाना है। तो 10,000 साल के बाद जो होती है वो आपका न्यूलिथिक एज आ गया। सबसे पहला था पेलियोलिथिक, फिर हुआ मेसोलिथिक, और फिर हुआ न्यूलिथिक, नवपाषाण। ओके, तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये क्या क्या शब्द हैं। अब आपको मैं कुछ जगह दिखाना चाहूंगा। ये है भीमबेटका, मध्य प्रदेश का एक जगह है। वहां पर हमको ऐसी केव्स मिली है, गुफाएं मिली है। उन गुफाओं पे बकायदा ये चित्र बनाए गए हैं, और ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन बताते हैं ये उसी जमाने के हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपको मैं जगह दिखाना चाहूंगा, ये है कुरनूल की गुफाएं हैं, और इनकी आपको लोकेशन बता रहा हूं। ये साइट क्यों बता रहा हूं मैं, ये साइट्स क्यों है, इसको हम पूरा स्थल कहते हैं। ये साइट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तो हमारे देश में है, और इसके प्रमाण हमारे पास है
जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके पास प्रमाण है कि इन जगह पे हंटरर्स और गैदरर्स रहते थे। आपको जगह दिखाऊं, ये है जगह, यह है भीमबेटका, रेड लाल ट्रायंगल देखेगा भीमबेटका, जगह जरा याद ध्यान रखिएगा। यह है हुंगसी और यह है कुरनूल केव्स। देखिएगा इसमें क्या है, पेलियोलिथिक साइट्स है। पेलियोलिथिक मतलब बहुत पुरानी, जो मैं आप कह रहा हूं 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। और क्योंकि इस जमाने में पत्थर बहुत जरूरी थे, पत्थर बड़े इंपॉर्टेंट होते थे और तो कोई इनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो लोग वहीं रहा करते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिलते होंगे। तो इस तरीके के इलाके में लोग रहना पसंद करते थे। जैसे मैंने बताया कि ये बाकायदा पेंटिंग मिली है, आप देखिएगा यहाँ पर एक डियर या हिरण भाग रहा है और उसके पीछे आदमी भाग रहा है। ये भीमबेटका जो मैंने अभी आपको जगह दिखाई वहां का चित्रण है। और ये यहाँ पर लोग पत्थर बनाते भी थे, यानी कि पत्थर जो मिलता था उससे वो बनाते थे, अपने औजार बनाते थे, एक तरीके से फैक्ट्री थी और रहते भी थे यहाँ पर। तो यहाँ नर्मदा वैली के आसपास की बात मैं कर रहा हूं, और भी ऐसी जगह है वहां पर हमको ये प्रमाण मिले हैं। और खास तौर पे मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई जगह मिले हैं जहां पर ये पेंटिंग्स बनाई गई है। तो इस पेंटिंग से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। उस जमाने में आग के बारे में लोगों को पता था, दे वर फेमिलियर विद द फायर। और इस आग का उपयोग क्या किस किस काम के लिए करते थे? पहले तो लाइट के लिए करते थे, दूसरा ये था कि मीट को रोस्ट करने के लिए, पकाने के लिए, और तीसरा ये था कि वो जो स्केयर अवे एनिमल, यानी ये तो ऐसी जगह रहते थे जहां कोई भी एनिमल आ सकता है, कोई भी इन पे हमला कर सकता है, उनके लिए ये वाला जो इलाका बता रहा हूं ये कुरनूल केव्स है, आंध्र प्रदेश में है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब एनवायरमेंट चेंज हुआ। एनवायरमेंट चेंज का मतलब ये होता है कि 12,000 साल के बाद, ये माना जाता है 12,000 साल के बाद, उसके पहले बहुत ठंड हुआ करती थी, इसके बाद थोड़ी गर्मी होनी शुरू हुई, वार्म कंडीशन आ गए, मतलब वार्म कंडीशन शुरू हुई। और इस वार्म कंडीशन से क्या हुआ, ये घास के मैदान आना शुरू हो गए। घास के मैदान आना शुरू हो गए तो जो जानवर, जैसे आप देख लीजिए डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, हिरण और बाकी जो हम जंगली गाय वगैरह कहते हैं, बकरियां, भेड़ और जितने भी कैटल हैं, गाय भैंस, वो यहां पर आने लगे थे क्योंकि ये सर्वाइव ही करते हैं इस घास पे। तो जब लोग यहां पर आए, इनका शिकार तो लोग करते ही थे, और शिकार के अलावा उन्होंने ये देखा कि ये बड़े शांत एनिमल है। कई इसमें से जो शांत एनिमल हैं, बड़े, देखिए गाय तो सबसे ज्यादा गाय होती है, बकरियां भी बड़ी शांत होती है, तो ये सारे बड़े शांत थे। तो इनको इन्होंने एक तो इनकी खाने की हैबिट्स देखी, क्या ये किस तरीके से इनकी आदतें हैं, ये ब्रीड कैसे करते हैं, कैसे इनके बच्चे पैदा होते हैं, कब होते हैं, और उसके बाद इन्होंने हर्डिंग और रियरिंग शुरू की। हर्डिंग का मतलब ये होता है इनको जमा करके इनको पालना, और रियरिंग का मतलब होता है इनका कई चीजों में उपयोग करना, जैसे दूध, मीट, इस तरीके से। अब हर जगह तो ऐसी जमीन नहीं है, समुद्री इलाका भी है, जैसे हिंदुस्तान के अगर आप लोअर पोर्शन में जाएं तो यहां पर बहुत सारा समुद्री इलाका है। तो यहां के लोग जान गए थे कि जो फिशिंग है, वो फिशिंग भी, फिश जो है वो भी खाने का बहुत अच्छा साधन है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मिंग और हर्डिंग। फार्मिंग मतलब होता है यहां पर इन्होंने फार्म, एग्रीकल्चर, कृषि शुरू की। हर्डिंग मतलब जानवरों को पालना शुरू किया। तो शुरुआत में ये हुआ कि जैसे यहां पर ये आप देखिए, ये तो जंगली घास है, इसी तरीके से ग्रेन्स, जो इसे हम खाद्यान्न कहते हैं, वो आना शुरू हुआ अपने आप। वीट हो गया, उसमें बार्ली हो गया, जौ, गेहूं, ये वीट होता है गेहूं, जो बार्ली होता है वो जौ होता है, और राइस, चावल। तो ये सब आना शुरू हुआ हमारे सब कॉन्टिनेंट में, यानी हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है। अब इसको देखते देखते लोगों ने देखा कि भाई ये तो खाने की चीज है, और फिर इसको इन्होंने अपने आप उगाना शुरू किया, और उसके बाद ये क्या बन गए, फार्मर। ये लोग बन गए कृषक, कृषि करने लगे। फिर कई ऐसे जानवर, जैसे मैंने बताया, ये सब आप, ये प्रॉपर चित्र हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये प्रॉपर चित्र है जो हमको मिले हैं। तो इस चित्रण से हमें ये पता चलता है कि जो जानवर थे जिनको ये पाल सके, जिनको अगर रोटी दे दो तो वो आपके पास चले आएंगे, जैसे कुत्ता। तो सबसे पहला जो एनिमल रियर किया गया या पाला गया वो है कुत्ता, डॉग। फिर डॉग की अलग अलग प्रजातियां आज जो हैं, लेकिन पहले जो था वो जंगली कुत्ते ही थे, फिर वो धीरे धीरे अपने बन गए। उसके बाद वो खासतौर पर ऐसे जानवरों को पालते थे जिनको वो अगर थोड़ा सा रोटी दे दे, चावल दे दे, तो वो उनके पास आ जाते थे, और वो घातक नहीं थे,
वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे सियार को आप नहीं ला सकते, शेर को आप नहीं ला सकते, वो तो खा जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने कहा शीप, गोट, कैटल, पिग। अच्छा, अगर आप विदेशों में जाएं तो वहां सबसे ज्यादा ये खाया जाता है, जिसे हम सुअर कहते हैं, पिग। तो शीप, भेड़, बकरियां और जो जानवर हैं जैसे कैटल, गाय, भैंस, इन सबको इन्होंने पालना शुरू किया क्योंकि ये हर्बीवोरस थे, ग्रास खाते थे, पत्तियां खाते थे। और फिर उसको ये लोग क्या करते थे कि जिनको ये पालते थे उससे जो शेर, बाघ, चीता या कहीं गुलदार, इन सब से बचाते भी थे। तो तब ये हर्डर बन गए, जानवरों को पालने लगे, तो जानवरों को एक तरीके से इन्होंने पालना भी सीख लिया। डोमेस्टिकेशन एक शब्द है इसमें। डोमेस्टिकेशन मतलब ये होता है जो भी जानवर है, यानी कि जो एनिमल है, बर्ड्स भी हो गया इसमें, क्योंकि अगर आप मुर्गी कहें तो मुर्गी तो एनिमल ही होती है, वो बर्ड होती है, लेकिन वो बर्ड की तरह उड़ नहीं पाती है, लेकिन बर्ड होती है। ऐसे एनिमल हो गए, और साथ में जो सीड्स हैं, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने उन चीजों को उगाना शुरू किया, जैसे लार्ज ग्रेन, लार्ज साइज ग्रेन, LSG कर देता हूं उसको, लार्ज साइज ग्रेन, बड़े बड़े जैसे मोटे अनाज है, जौ, बाजरा, ओट्स, इस तरीके से चीजें इन्होंने उगाना शुरू किया। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब यही होता है कि जानवरों को एक तो इन्होंने पालना शुरू किया, और मोटी चीजें, मोटे, जिसे हम खाद्यान्न में मोटे दाने कहते हैं, वो बनाना इन्होंने शुरू किया। इसी को हम डोमेस्टिकेशन कह रहे हैं। तो एक नई तरीके की जिंदगी शुरू हुई। जिंदगी इस तरीके से शुरू हुई कि जब इन्होंने ये सब पेड़ पौधे उगा दिए, ऐसे पेड़ पौधे उगा दिए, तो अब इसको बढ़ने में समय लगेगा, फिर इसको ये काटेंगे, तो इसका मतलब ये कहीं जा नहीं सकते, इनको यहीं रहना पड़ेगा। तो खाना बदोशी कम हुई, जहां से वहां जाना इनका कम हुआ। इसको पानी डालना है, इसकी जो खरपतवार है हटाना है, और बहुत सारे जो जानवर इसको खाने आ जाते हैं या पक्षी आ जाते हैं उनको भगाना है, ये सारे काम करने के लिए उनको यहां रहना पड़ा। तो इसीलिए अब जिंदगी चेंज हुई कि अब इन्होंने खाना बदोशी से एक जगह टिक के रहना शुरू किया। तो जिस तरीके से ये लोग ग्रेन या कहें खाद्यान्न, चावल वगैरह यूज करते थे, चावल, गेहूं, एक तो वो सीड की तरह, बीज की तरह, खाने की तरह, किसी को उपहार में देना है, गिफ्ट की तरह, और इसको फूड की तरह आगे के लिए, खाने के लिए, आगे के लिए स्टोर भी करते थे। तो जैसे मैंने कहा कि ग्रेन, खाद्यान्न, जो ग्रेन का आप समझ लीजिए, आप मोटे छोटे दाने दोनों लीजिए, चावल, बाजरा, जौ, सब मान लीजिए। तो इसको अब खाने के लिए भी उपयोग किया जाता था, और साथ में इसको बीज की तरह भी उपयोग किया जाता था। तो इसको फिर ये स्टोर करते थे, एक बाकायदा जगह बनाते थे या यहाँ स्टोर करते थे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े क्ले पॉट, मतलब मिट्टी के पॉट बना लिए थे, और उसके अंदर ये दाने इस तरीके से स्टोर करते थे। तो बास्केट भी बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, जमीन के नीचे इन्होंने खोदना शुरू कर दिया, और यहां पर इन्होंने ये चीजें रखनी शुरू कर दी। इसके मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। अब एनिमल्स को स्टोर करने का मतलब क्या है, जानवरों को स्टोर करने का मतलब क्या है, इसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। स्टॉक मतलब स्टोर करना, लाइव मतलब जो जिंदा है। तो एनिमल अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप 2 बकरियां रख दें, अपने आप वो प्रजनन करके 4 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ऐसी मुर्गियां अपने आप प्रजनन कर लेंगी, रिप्रोडक्शन कर लेंगी। तो जानवर जो हैं उनको एक तो वो मिल्क के लिए उपयोग करते थे, दूध के लिए, और मीट के लिए, कभी भी उनको चाहिए तो मीट बना लिया उसका। तो एक तरीके से ये लाइव स्टॉक इनको स्टोर करते थे, ताकि ये कभी भी इनको खाया जा सके और इनका दूध निकाला जा सके। अब मैं आपको एक मैप, ये इस मैप में ले जाना चाहूंगा। यहां पर ये देखिएगा कि क्या फार्मर और हर्डर्स, हर एक साइड जो है जहां पर हमको बाकायदा एग्जाम्पल मिले हैं। तो फाइंडिंग आउट अबाउट दी फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, तो जिन्होंने सबसे पहले कृषि की, हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया। तो ये कौन सी जगह है, मैं आपको इसमें एक तो प्रेजेंट डे कश्मीर है, यहां पर और भी जगह मैं आपको बताऊंगा। और हमें पता कैसे चला इसका पता ऐसे चला कि यहां पर जो ग्रेन थे, जो भी, जिसका भी मैंने नाम लिया ग्रेन, जो अनाज था, अनाज जो जल गए, या ये कहें थोड़े से काले हो गए, भुन गए, वो रह गए, और उससे हमें पता चला। इसके अलावा जितने भी प्लांट थे और एनिमल थे, एनिमल के बोन और जितने भी प्लांट दब गए थे उनसे, और जानवरों की हड्डियों से हमें पता चला कि यहां पर बकायदा इनकी फार्मिंग होती थी और इनकी हर्डिंग होती थी, जानवरों को पाला जाता था। अब यहां पर जो ब्लू स्क्वायर्स है, इनको ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक जगह आपको दिखा रहा हूं। ये यहां पर हमको पता चला कि ये संग्रहण, फार्मर और हर्डर, जानवरों को पालना और कृषि करना होने लगा था। ये वाली जगह दिखा रहा हूं आपको, न्यूलिथिक साइट्स, मेहरगढ़, बुरजाहों, ये देखिएगा, कोल्डिवा, महागड़ा, चिरांद, ये हो गया दाऊजाली हादिंग, पीएम पल्ली, हल्लूर, ये सारे इलाके हैं जो आपको
हमें यहाँ पर बकायदा प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पर सेटल लाइफ मैंने बता दिया लोगों को क्यों सेटल रहना पड़ा, क्योंकि अब उन्होंने कृषि शुरू कर दी थी। तो इस जगह पे हट्स और हाउसेस, इनके घर और जो इन्होंने अपने रहने के लिए साधन बनाए थे वो सब यहाँ मिले। मैं आपको बुर्जा होम, ये जो जगह है जो आज के कश्मीर में हो, उसके चित्र आपको दिखाऊंगा और उस चित्र से आप देख पाएंगे। ये देखिए चित्र, ये चित्र देखिए, ये आज के कश्मीर में है। यहाँ पर पिट हाउसेस है, यहाँ पर जो जमीन के नीचे इन्होंने खोदे और यहाँ का बकायदा सीढ़ियां जाती थी, यहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियां जाती थी ताकि तक वो नीचे जाए। और एक तो ये है कि वो, क्योंकि कश्मीर इलाका बड़ा ठंडा है तो एक तो उससे बचते थे। दूसरा ये है कि जो खाना वाना बनाते थे, कभी वो घर के बाहर बनाते थे, अगर ये पूरी तरीके से वेदर पे डिपेंडेंट होता था कि खाना बाहर बनाते थे या अंदर बनाते थे। और अंदर का इलाका ऐसा है जहां पर वो ठंड से बचते थे और खाना स्टोर भी करते थे। ये सारे हमको बाकायदा मिले। देखिए यहाँ बुर्जा होम की एक केस स्टडी है, तो लोग यहाँ पर घर बनाते थे और गड्ढा खोदते थे और वहां पर बाकायदा सीढ़ियां होती थी नीचे जाने के लिए। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं जो आप न्यूलिथिक देख रहे हैं वो पेलियोलिथिक से बड़ी अलग थी। पेलियोलिथिक से अलग थी इसलिए हम इसको न्यूलिथिक कह रहे हैं। मतलब पूरा पाषाण नहीं है, ये नवपाषाण है, नवपाषाण। यहां पर मोर्टार्स, पेसल्स, ये ग्राइंडिंग के लिए यूज होते थे। ग्राइंडिंग मतलब जैसे आप देख लीजिए कि अगर आपको चावल ग्राइंड करना है या फिर कोई बेसन ग्राइंड करना है तो क्या होता है, अगर आप गांव में जाएं तो एक पत्थर होता है, बड़ा सा पत्थर, और यहां पर आप डालते हैं और उसको पीसते हैं। तो इसी को आप कह सकते हैं पेसल और मोर्टार्स। ये बड़े बड़े पत्थर मान लीजिए जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, न्यू स्टोन है, ये सब जो आप चित्र देख रहे हैं वो इसीलिए है कि भाई उसकी घिसाई हो। जैसे अगर गेहूं का आटा बनाना है तो कैसे करेंगे। तो कई टूल्स जो थे वो तो पत्थर के बने थे, कई जो है वो बोन के भी, हड्डियों के भी बने थे। इसके अलावा मिट्टी के पॉट बनाना सीख गए थे। जैसे हमारी आजकल सुराही नहीं होती है, ऐसे मिट्टी के पॉट बनाना सीख गए थे और इसमें सामान रखते थे। और यही पॉट, इसका चित्र भी मैं दिखाऊंगा आपको, यही पॉट में वो खाना भी बनाते थे। जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल्स। लेंटिल्स का मतलब होता है दाल, लेंटिल्स होता है दाल, जैसे अरहर, मसूर की दाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया था। अब ये चित्र देखिएगा, ये चित्र देखिएगा, तो ये खाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया था। तो इसमें वो बनाते थे खाना और स्टोर भी करते थे। अच्छा, इन्होंने कपड़े भी बुनना शुरू कर दिया था। जैसे कॉटन का एग्जांपल ले लीजिए। कई जगह ऐसे है जहां पर हर जगह एक जगह एक चीज नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, कहीं पर फार्मिंग हो रही थी, कहीं हर्डिंग हो रही थी, कहीं कृषि हो रही थी, कहीं जानवरों को पाला जा रहा था, कहीं पर अभी भी लोग हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, कहीं आज भी उसी समय, जैसे मान लीजिए एक इलाका हो गया या हंटरिंग और गैदरिंग चल रही है और दूसरा इलाका उसी हमारे देश में किसी दूसरे इलाके में चले जाएं तो वहां लोग फार्मिंग और हर्डिंग कर रहे थे। तो ऐसा हुआ है। थोड़ा मैं आपको मेहरगढ़ के इलाके पे ले जाता हूं। ये मेहरगढ़ का इलाका देखिएगा। इस मेहरगढ़ का इलाका ये है कहां पर, बड़ा फर्टाइल प्लेन है, मतलब उर्वर जमीन है। और ये बोलन पास के पास जगह, मैं उसका आपको एरिया भी दिखाऊंगा, ये दिखा देता हूं। ये है मेहरगढ़ का इलाका, अभी के पाकिस्तान का इलाका है ये। तो यहां पर इसको समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां पर बकायदा, ये देखिए, ये एक पहले तो बता दूं, ये बोलन पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूट है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान मेहरगढ़ हो गया वहां से ईरान के लिए। तो ये बोलन पास यहां पर है, उसी के पास ये मेहरगढ़ जगह है। यहां पर एक तो ये बार्ली, व्हीट मतलब जौ, गेहूं ये उगाते थे, साथ में शीप और गोट, भेड़ और बकरियां भी ये पालते थे। ये सबसे पुराने विलेजेस में एक है, गांव में से एक है। और बहुत सारी यहाँ पर हड्डियां मिली हैं, बहुत सारी हमको यहाँ हड्डियां मिली है। और ये भी दिखा गया है कि डियर और पिग, इनकी हड्डियां मिली है। यानी आप हिरण और पिग, सुअर। मेहरगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर देखिए जो घर इन्होंने बनाए थे वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, इस तरीके से। ये रेक्टेंगुलर शेप में थे, ऐसे देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप में थे। और इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट थे, कहीं रहते थे, कहीं सामान रखते थे, कहीं कुछ और करते थे। तो कंपार्टमेंट की तरह यूज करते थे, कहीं स्टोरेज करते थे। यहां पर देखिए एक बेरियल साइट है, और मतलब जहां पर जब लोग मर जाते थे तो उनको गाड़ते थे। तो यहां पर आदमी के साथ ये क्या करते थे, ये गोट, बकरियां भी ये लोग बरी करते थे, जमीन में गाड़ देते थे, ये मान के कि भाई इसको खाने की जरूरत पड़ेगी तो ये गोट इसके खाने के लिए हो जाएगा, ऐसे माना जाता था। यहां पर देखिएगा कि ये अलग अलग आपको चित्र मिले, मेहरगढ़ का ही है। यहां पर एक ये लेडी का चित्र है, लेडी बकायदा ये मिला हुआ है, और ये उसके पैर के पास यहाँ पर चीजें, इसमें कुछ चीजें भर दी गई थी कि भाई इसको जरूरत पड़ेगी, अगर इसको भूख लगेगी तो ये खा लेगी।
और आभूषण वगैरह इसने अभी भी पहन रखे, ऑर्नामेंट्स इसके अभी भी यहाँ पर पहना के रखे थे। तो ये मानते थे कि आफ्टर लाइफ भी है, मरने के बाद भी एक जिंदगी है, और उसके बाद ये इनको सामान के साथ, खाने के साथ बाकायदा ये बरी करते थे, जमीन के नीचे गाड़ते थे, ताकि जब ये नए जिंदगी में जाए, नए वर्ल्ड में जाए, तब इनको वहां खाने की कमी ना हो। यहां पर एक फ्रांस है, ये सब जो चित्रण आप देख रहे हैं फ्रांस का है। फ्रांस में एक लेवुक्स करके जगह है, शायद मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कैवुक्स लेवुक्स करके इसको बोलते हैं। वहां पर 4 बच्चों ने इस जगह का पता किया था। ये केव्स हैं, गुफाएं हैं, और ये जो है तकरीबन 20,000 से करीबन मान लीजिए 10,000 साल पहले के बीच में ये जगह मानी गई है। यहाँ पर बड़े बड़े जानवर, बाइसन, बड़े बड़े जानवर, राइनोसोरस, रेनडियर, बियर, वो सबके चित्रण हमें मिलते हैं। और ये इसको बाकायदा आयरन और लौह अयस्क से और चारकोल से बनाया गया है, मतलब बड़े बड़े जैसे कहते हैं फ्लैशिंग से रंग इसमें भरे गए हैं। तो एक रिचुअल होता होगा कि भाई अगर आप शिकार के लिए जा रहे हैं तो लोग अपना कुछ करते होंगे, उसके चित्रण है। एक जगह आपको और मैं दिखाना चाहूंगा इसके अलावा, ये जो है तुर्की, तुर्की आप समझ लीजिए यूरोप है ना, उसके आखिर में आता है, लोअर तरफ। तो यहां पर एक न्यूलिथिक साइट, नवपाषाण काल की हमें साइट मिली है। ये है आपका कैटाल हुयुक, ये मिला है। और यहां पर भी आप देखिएगा इसी तरीके से लोग को दबाया जाता था, साथ में उसके साथ जानवर वगैरह भी साथ में दबाए जाते थे, ताकि इनको आगे की जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।